हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम जानेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज। We all know that word macroeconomics means large. So in macroeconomics we study about economy as a whole. मैक्रोइकोनॉमिक्स में हम किसी भी इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी नहीं करते कि अगर हम कोई भी चीज़ है, जैसे कि इंडिविजुअल कोई एक शॉप है, कोई भी कंज्यूमर है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, ये सब माइक्रोइकोनॉमिक्स में इंक्लूड होते हैं। और मैक्रोइकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट्स को स्टडी करते हैं, मींस इकोनॉमी एज अ होल। अभी हम चलते हैं मैक्रोइकोनॉमिक्स के मीनिंग पे। By structure of macroeconomics means different sectors of economy and all sectors are dependent on each other. इसका मतलब है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि एक इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स, और ये सभी सेक्टर्स एक दूसरे पे एकदम डिपेंडेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, ये गुड्स एंड सर्विसेज को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। अब जैसे कैसे एक्सचेंज करते हैं, अब जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो इकोनॉमी है उसमें 5 तरह के सेक्टर्स होते हैं: हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड कैपिटल सेक्टर। अब इसमें क्या होता है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है, अब हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। अब फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और हाउस होल्ड सेक्टर्स इन सर्विसेज को फर्म सेक्टर के साथ शेयर करती हैं। तो फर्म सेक्टर क्या करेंगी, अब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर को यूज़ करेंगी, और इन एक्सचेंज फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देंगी, इनकी जो जैसे रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, लेबर को क्या मिलता है, उनका रेंट, कैपिटल पे इंटरेस्ट आता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ये सब चीज़ें इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इसको कहा जाता है। अभी हम पढ़ेंगे कि हर एक सेक्टर का काम क्या होता है। अब जैसे अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाउस होल्ड सेक्टर। अभी मैंने आपको बताया कि हाउस होल्ड सेक्टर्स में हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, दूसरे हर एक सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और फर्म सेक्टर है, फर्म सेक्टर को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, बिजनेस सेक्टर या प्रोड्यूसर सेक्टर, क्योंकि फर्म्स क्या करती है, बिजनेस करती हैं, या इंडस्ट्रियल सेक्टर को फर्म सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं। ओके, अब हमारा थर्ड सेक्टर जो है वो है गवर्नमेंट सेक्टर। अब आप सबको तो पता ही है गवर्नमेंट का क्या काम होता है इकोनॉमी के। इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट उन सब सेक्टर्स को मैनेज करती हैं, उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट करती हैं, ताकि सारी इकोनॉमी का जो वर्क है वो स्मूथ वे से चले। अब फोर्थ सेक्टर है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब अब जैसे हमारी इकोनॉमी है, अब हम अपनी इकोनॉमी में किसी भी गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करेंगे, ये हमारा फोर्थ सेक्टर है। अब एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि अभी हमारा इंडिया है, मान लो हमारे इंडिया में से पेट्रोलियम है, जो जस्ट सपोज़ कि हमारी इंडिया में से कोई भी प्रोडक्ट है, किसी और देश में हम उसे बेच रहे हैं, उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारे इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में जाता है, हम किसी दूसरे कंट्री को भेजते हैं, तो उसको हम कहेंगे एक्सपोर्ट। और अगर हमारे इंडिया में किसी बाहरली कंट्री से कोई भी गुड्स आएंगे तो हम उसको इम्पोर्ट कहेंगे। और जो कैपिटल सेक्टर है वो क्या करता है, सभी फाइनेंशियल इश्यूज़ को मैनेज करता है, सभी फाइनेंशियल चीज़ों को मैनेज करता है कैपिटल सेक्टर। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या होता है, अब जैसे हमारी इकॉनमी है, आप सबको तो पता ही है, अब इनकम, हर इकॉनमी में इनकम का फ़्लो होता है। अब इसमें क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है ये कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो 3 चीज़ें हमारी इकॉनमी में सबसे मेन होती हैं, जैसे प्रोडक्शन हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इन सब का जो कॉन्टीन्यूस फ्लो है उसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। और इसको हम सर्कुलर फ्लो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये इसकी ना तो कोई बिगनिंग है और ना ही इसकी कोई एंडिंग है। इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। It is also known as circular flow of income because it is neither beginning or nor ending. और अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
अभी टाइप्स, अभी जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है स्टूडेंट्स, इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रियल फ्लो। व्हेन बोथ सेक्टर्स मतलब कोई भी दो सेक्टर्स, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर हो गया और फर्म सेक्टर हो गया। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हाउस होल्ड सेक्टर है और इसमें फर्म सेक्टर है। अब रियल फ्लो का मतलब है व्हेन टू सेक्टर्स मतलब बोथ सेक्टर्स हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर्स वो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। अब हम हाउस होल्ड है, फर्म है, अब इन दोनों में मनी का कोई रोल नहीं है, ये मनी के अलावा ही क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करें, एक्सचेंज करें। देखो कैसे, हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, फैक्टर सर्विसेज देगा जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ओके। और फर्म सेक्टर क्या करेगी, इनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। फर्म क्या करती हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं, सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, और ये इनको देंगी, हाउस होल्ड देंगी फर्म सर्विसेज। इसमें आपको दिख रहा है कि मनी फ्लो हो रहा है, इसमें कोई मनी फ्लो नहीं हो रहा, इसलिए इसको रियल फ्लो कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं। ये नॉन मॉनिटरी सिस्टम है, इसी कारण इसका मीन्स है बार्टर सिस्टम। अभी जो हमारा नेक्स्ट है वो है मनी फ्लो। अब मनी फ्लो में क्या होता है, मनी फ्लो आपको नेम से पता चल गया कि इसमें मनी का यूज़ हुआ है। अब देखो, जब टू सेक्टर्स क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ मनी, पैसे की लेन देन करेंगे, जब हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर, उसे हम मनी फ्लो कहेंगे क्योंकि ये मॉनिटरी है, मॉनिटरी बेसिस पे है। अब देखिए इसमें हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, सर्विसेज दी, और इन सर्विसेज के बदले फर्म सेक्टर ने दिया इनको फैक्टर पेमेंट, ओके। अब फैक्टर पेमेंट देंगे तो इसमें मनी का यूज़ हुआ, तो ये हो गया मॉनिटरी फ्लो, और ऊपर वाला था रियल फ्लो जिसमें मनी का कोई यूज़ नहीं था। अभी ये दो टॉपिक्स आज के लिए हमारा इतना ही, आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, ओके स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और आज मैंने आपको मतलब आपको मैंने टू टाइप्स पढ़ाए हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। पहले रियल फ्लो थी और दूसरी मनी फ्लो थी। और जो ये है ना, इसको आप टू सेक्टर मॉडल भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें दो सेक्टर्स में लेन देन हो रहा है, और बाकी के जो डिफरेंट सेक्टर्स होंगे जैसे 3 सेक्टर, 4 सेक्टर या 5 सेक्टर, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।